देखो बड़ी भी, बात साफ साफ है। इस बिल्डिंग में बहू बेटियों वाले शरीफ लोग रहते हैं। कभी किसी की मजाल नहीं हुई इस बिल्डिंग की तरफ कोई बुरी नजर से भी देखे। लेकिन पिछले कई दिनों से तुम्हारी लड़की के बारे में जो कुछ इन फिल्मी रिसालों में छप रहा है, पढ़कर हमारे सर शर्म से झुक गए। लोग क्या सोचते होंगे कि यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? हम जो कुछ कह रहे हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। आखिर तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई? हम नहीं जानते थे कि एक शरीफ बेवा का लिबादा ओढ़कर तुम इस मोहल्ले में गंदगी फैला रहे। आखिर तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? लिल्लाह इतना बेइज्जत ना कीजिए। मेरे रब ने हर इंसान को इज्जत नफ्स दी है। इज्जत नफ्स? आप तो कहती थी कि ये आपकी छोटी बहन है और वो नौकरी करती है। ये तो मेरे रब की मर्जी है कि वो जिसको कहीं से भी रिश्ते। कुत्ते होते हैं ना भैया, कुछ चीनी के बर्तन में खाना खाते, कुछ गंदगी के ढेर में मुंह मारते। तो तुम अपना ठिकाना गंदगी के ढेर पर बनाओ, समझी? हम तुम्हें 1 हफ्ते का नोटिस देते हैं। अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर ये मकान खाली नहीं किया ना, तो हम इसके लिए कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे, समझी? कहाँ जाए भैया, हमें भी तो अपनी दुनिया यही बनानी है ना। हम जैसे लोगों के लिए अलग दुनिया कब बनी है? तुम तो कहती थी कि ये बच्चा तुम्हारा है। हाँ, मेरा ही तो बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। पढ़ो इन रिसालों में क्या लिखा है। ये तुम्हारा नवासा नहीं है। इतना घटिया झूठ नहीं छुप सकता। हाँ, ये बेटा मेरा है, ये मेरा बच्चा है। सुना तुम सबने? ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मुन्ने, बताओ ना इन्हें, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बोलो ना मुन्ने, इन सबको बताओ मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ ना। बताओ ना मुन्ने, बोलते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ ना। हम चलते हैं बड़ी भी। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुमने ये फ्लैट खाली नहीं किया ना, तो हमें इसके लिए दूसरे तरीके भी आते हैं। हाँ, आइए। सिद्दीका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भी अम्मा। तुम हर वक्त इन सोचों में डूबी रहती हो। नहीं तो भी अम्मा। तुम्हारा चेहरा बोलने लगा है, क्या बात है? वो आपके कमरे की सफाई करना रह गई, मैं जरा। बैठो। सिद्दीका, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बड़ी सरकार के दरबार से मुझे बुलावा क्यों नहीं आता। मैं वो कबूतर क्यों नहीं बन जाती जिसके पर गुंबद खिज़रा के साए में टूट टूट के गिर पड़ते हैं। फिर मुझे ख्याल आता है कि तुम मेरा पिंजरा हो और मैं उसमें तड़प रही हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है?
तुम भी तो किसी और के पिंजरे में बंद हो। न तुम्हें आजादी मिलती है न मुझे। सिद्दीका, मोहसिन अच्छा बच्चा है ना? जी। एक दरसा खुल गया है। मेरे मन को एक उम्मीद सी हो चली है। मैं कुछ समझी नहीं भी अम्मा। आज मैं मोहसिन को मुल्तान वाली सरकार के पास लेके जाऊंगी। हो सकता है उसके दिल को करार आ जाए। और आज मैंने फिर सोचा है कि एक बार फिर बड़ी सरकार के हुजूर तुम्हारी नसीबों की सिफारिश की अर्जी भी दे दो। कैसी अर्जी भी अम्मा? मेरा दिल चाहता है कि मैं मोहसिन को तुम्हारे लिए मांग लूं। जी अम्मा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। माशाअल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम इस लिबास में। लेकिन ये चादर तो लड़कियों की सी है। वो नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हो। और वैसे भी बाहर खून की है ना। अच्छा जल्दी से चलो, देर हो जाएगी, चलते हैं। सिद्दीका, मैं जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा नहीं, बल्कि ऐसा करो बिटिया कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ बुर्का पहन के। बहुत दिनों से तुमने भी हाजिरी नहीं दी सरकार के दरबार पे। आ जाओ जल्दी। बच्चे, हम हजरत बहाउद्दीन ज़ुकरिया के हुजूर चल रहे हैं। बड़े अदब वाली जगह बेटा, वहाँ अपने आप को मुट्ठी भर मिट्टी से भी ज्यादा ना समझना। बुजुर्गों के मज़ारों पे जब कोई आदमी अपनी जूती बाहर दहलीज से उतारता है ना, तो अपनी नफस की गंदगी दहलीज के बाहर छोड़ता है। और तुम्हारे अंदर जो एक आग चल रही है ना, उस आग पे ये नफस जो है ना, ये तेल का काम देता है। ये इंसान है ही अजीब शय। बनाने वाले ने इस इंसान के लोथड़े में एक आग का समुंदर भर दिया है। मगर बेटा, इस आग में जलना भी एक हुनर है। और हाँ बेटा, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, तो समझो बहता हुआ पानी होता है। कहीं नदी, कहीं चश्मा, कहीं दरिया और कहीं समुद्र। किसी की प्यास बुझाते हैं, किसी का मन धोते हैं और किसी का जख्म भरते हैं। और बेटा, जो उसमें डूब गया ना, बस उसकी नैया समझो बात। हमारा और इन अल्लाह वालों का मिलन बेटा समझो आग और पानी का मिलाप है। हमारे प्यारे रब ने इंसान के अंदर जो आग भर दी है ना, उसे बुझाने का इंतजाम भी किया है। पर कोई बात है बेटा, जिसे वो चाहे, जिसे रांझा चाहे, वही सुहागन है। निगाह झुका के चलो बच्चे,
उठी हुई निगाह बेअदब होती है। आओ आओ बच्चे आओ। सरकार, ये भी मेरा बेटा है, कबूल कर लीजिए सरकार। सरकार, प्यासा है, जख्मी है, पर है तो कनीज का बेटा ना। कबूल कर लीजिए इसे, कबूल करना सरकार। कबूल करना सरकार।